तो क्या हाल चाल। तो आज का जो लाइफ लेसन है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि ये बहुत जनों के दिल को ऐसा चूर चूर कर देता है, बट हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो लाइफ लेसन है वो है हाउ टू डील विथ रिजेक्शन। देखो, तुम अगर टीनेज में हो तो बहुत चांसेस है कि तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा, बट बहुत चांसेस ऐसी भी है तुमको नहीं मिलेगा। बट अगर तुम्हें मिला है तो ही तुम इस वीडियो पे आए हो ना, तो इसलिए हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, रिजेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है, इसको तुम बहुत ही बड़ा चढ़ा कर मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये तुम्हें रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें दिखाएगी कि तुम किस लेवल पे हो। यस, सही में मुझे लाइफ में 2 रिजेक्शन मिले, बाद में मैंने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि ज़िम्मेदारी आ गई, मुझे खुद को इम्प्रूव करना था, मुझे सही में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी थी, मुझे खुद को इम्प्रूव करना था, मुझे खुद पे काम करना था, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना था। तब मुझे समझ में आया कि ये छोटी-मोटी चीज़ों पे ध्यान मत देने से अच्छा अपने आप पे ऊपर ध्यान देते हैं। तो अगर तुम्हें रिजेक्शन मिला है तो इट्स अ क्वाइट नॉर्मल थिंग, तुम्हें बहुत आगे भी बहुत रिजेक्शन मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते, अगर तुम मेरी बात मानो तो। देखो, रिजेक्शन मिला ना, अब देखो मेरी बात बताता हूँ, मुझे जब रिजेक्शन मिला ना, मैं 2-3 हफ्ते ना थोड़ा ऐसा सैड फेज ही था मेरा। बट जब मुझे समझ में आया, मैंने समझा कि मुझ में क्या कमियाँ थी। मुझ में कमियाँ थी, मुझे तब याद है, मैं बहुत मोटा था और मैं बहुत टैन की वजह से काला हुआ था, और मुझे ऐसे मतलब बात करनी नहीं आती थी, मुझे आई कॉन्टैक्ट नहीं करने आता था। तो इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे देख के बात करता था, वहाँ पे देख के बात करता था। तो मुझे तब जब मुझे ये कमियाँ समझी, तब मैंने पहली बार यूट्यूब पे उसको सर्च किया कि हाउ टू लूज़ फैट विथ। और लकीली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे चैट टैग हो गया, नीलेश हो गया, उनके चैनल दिखे। और सही में भाई, उनकी वजह से मुझे बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुसा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुसने की वजह से मुझे समझ में आया कि चीज़ें कैसी होती है। मैंने मेरे पे थोड़ा काम किया। अभी भी मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, बट सही में मुझे थोड़ा सा तो प्रोग्रेस हुआ है। देखो, प्रोग्रेस कभी रुकती नहीं है। अगर तुम जिम 6 महीने जाओ और बॉडी बन जाओ और बाद में रुक रुक जाओ, तुम्हारी प्रोग्रेस ही ना करो, तो तुम्हारी बॉडी चली जाएगी। इसलिए कभी भी समझो, प्रोग्रेस नहीं रुकती, तुम्हें प्रोग्रेस करना ही होता है। तो वैसे ही मेरे पे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, बट यस वो ठीक है, क्योंकि पहले तो कोई लड़की बात नहीं करती थी, बट अब बहुत सारी बात करती है, तो वो टेंशन नहीं है। बट अब बात करते हैं रिजेक्शन के ऊपर। मैंने बहुत लौंडे देखे, जब कोई उनको रिजेक्ट करता है तो वो क्या करने लगते हैं पता है क्या? मेरे ही क्लास में थे, एक ने तो अपनी नस ही काट डाली थी, और एक ने तो भाई फुल ऐसा ड्रामा रो रहा था वो, ऐसे मतलब। अब होता है उस उम्र में, ये सब होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। वो उसके ऊपर मैं उसको गाली नहीं दूंगा, बट वो होता है उतना कि जब कोई तुम्हें पसंद होता है और वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तो वो होता है। मुझे मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक सही रोड मैप दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जब जिनको कोई रिजेक्ट करता है, तो वो क्या करते हैं, उस पे उसको उस इंसान को हेट करने लगते हैं। ऐसा मत करो, उसने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा चैप्टर सिखाया है, इसलिए ऐसा मत करो। अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है तो उसको हेट भी मत करो, उसको लव भी मत करो, जस्ट मूव ऑन। तुम उसकी साइड से भी देखो ना भाई, कि तुम कहीं ना कहीं उसको इरिटेट कर रहे हो। जब तुम्हें कोई इरिटेट करता है तो तुम्हें भी बहुत उसको गाली देने का मन कर रहा है, तो वैसा ही उसके साथ भी होगा। इसलिए जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, तो सीधा वहां से चले जाओ, वो चैप्टर क्लोज करो। और कहीं ना कहीं जब तुम्हें रिजेक्शन मिलता है ना, ये एक, मुझे तो लगता है ये एक अलाइनमेंट है। अगर मुझे तब रिजेक्शन नहीं मिलता ना, तो आज मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाता। आज मैं मतलब तब मैं यूट्यूब पे सर्च नहीं करता, तब मैं यूट्यूब पे सर्च नहीं करता, तो मुझे चैट टैग नीलेश ऐसे बेहतरीन से यूट्यूबर्स नहीं मिलते। तो ऐसा ही है, अगर तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है तो ये तुम्हारे लाइफ का पार्ट है, समझो। और मूव ऑन करो और खुद को बेहतर बनाते जाओ। पहली बात तो, रिजेक्शन अगर मिल रहा है तो खुद की जो कमियां हैं उस पर ध्यान दो। क्या कमी होगी मुझे जो मुझे रिजेक्शन मिला, बट और बाद में क्या करूँ उसमें, तुम्हें उस कमियों को ऊपर काम करना है। अगर समझो तुम मोटे हो तो पतले बन जाओ, थोड़ा बॉडी बॉडी बना लो, थोड़ा फेस फैट लूज कर लो। अब भी मुझे बहुत है, बट तुम करो, फेस फैट लूज करो, खुद के ऊपर फोकस करो। एक ऐसी चीज जो तुम्हें लाइफ में करनी है वो ढूंढो। मैं आज वही वीडियो बनाने वाला था कि अगर तुम्हें पता नहीं लाइफ में क्या करना है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, बट मुझे लगा कि भाई ये भी एक टॉपिक है जो टीनेजर में बहुत होता है, रिजेक्शन को वो फेस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने
बोला कि चलो आज इस पे वीडियो बनाते हैं, कल उस पे बनाएंगे। तो यही था कि भाई अगर रिजेक्शन मिल रहा है, इट्स अ नॉर्मल थिंग यार। बाद में जो तुम्हारे लाइफ में एल लगने वाले हैं ना, ये उससे कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हें, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के सपने तुम्हारे सपने हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैं सही सही में बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो मुझे फीलिंग आती है ना कि अब मुझे लगता है ये टाइम वेस्ट है। बट तुम अब तुम्हारे टीनेज के ईयर में है तो ये सब नॉर्मल है, करो। बट 18 के बाद ये सब मत करो, किसी के भी पीछे मत लगो अगर तुम्हें तुम्हें पता है कि रिजेक्ट हो रहा है। और एक सबसे बढ़िया एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा कि अगर तुम्हारा वन साइडेड लव है, मतलब अगर एक तरफा प्यार है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ पिक्चरों में होता है। रियल लाइफ में तुम सिर्फ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दोगे। इसलिए भाई अगर तुम्हें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मत करो किसी को भी। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो बात ही मत करो। वो उस इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी से वैनिश कर डालो, मूव ऑन करो। देखो, मुझे एक समझ में आया। अगर समझो तुम एक लड़की से बात करते हो और वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, और तो 2-3 दिन तुम बहुत उदास रहोगे। बट जब वो चली जाएगी और दूसरी लड़की आएगी, तुम उसे भूल जाओगे। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मुझे अगर किसी लड़की ने पसंद आई, बट वो बाद में बात नहीं कर रही, मैं दूसरी लड़की से बात कर रहा था, और वो फिर भूल जाते थे मैं उस लड़की को, थोड़े ही दिन याद रखता था। ये तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है। बट अब बात करते हैं एक लुकिज्म के ऊपर। लुकिज्म अगर तुमने देखा है, अब अभी देखा है तो कुछ नहीं भाई। मैंने मेरे 10th के एग्ज़ाम के वक्त, मतलब 2022 दिसंबर में आया था नेटफ्लिक्स पे लुकिज्म, तब से मैंने देखा है लुकिज्म को। तो जब लुकिज्म का क्या है, उसमें एक इंसान रहता है, उसको 2 बॉडी मिलती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दो, उसको 2 बॉडी मिलती है। एक होती है परफेक्ट बॉडी और एक होती है उसकी मोटी बॉडी। तो तुम देखो, जब वो मोटी बॉडी में था ना, तो वो कोई भी उसको अटेंशन नहीं देता था। बट जब उसकी जो परफेक्ट बॉडी आई ना उसके साथ, उसको डिफरेंस दिखने लगा कि भाई जब मैं हैंडसम बॉडी में होता हूँ तो तब कैसे मुझे लोग ट्रीट करते हैं, और जब मैं रियल बॉडी में होता हूँ जो जिसमें वो मोटा है, अच्छा नहीं दिखता, उसमें लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो उसमें तुम देख सकते हो कि जब वो ग्लो अप करता है, लिटिल डैनियल जब ग्लो अप करता है, तब कैसे लड़कियां उसको अप्रोच करने लगती है, जब कैसे लड़के भी उसकी इज्जत करने लगते हैं, जब कैसे जैक ली भी उसकी इज्जत करता है। तो वैसा ही है कि अगर तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है तो खुद की कमियों को ढूंढो, उस पे काम करो। इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर तुम 13-14-15 साल के लड़के हो तो ऐसे मत करो। अगर तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी चालू हो रही है। इसलिए मत करो, खुद पे ध्यान दो, जिम जाओ, विम जाओ, फुल उम्र होम वर्कआउट करो जिम नहीं जा सकते तो। और खुद को इतना बेहतर बनाओ कि भाई कोई तुम्हें रिजेक्ट ही नहीं कर पाए। तो इतना बेस्ट बनाओ। बट बाद में जब तुम आओगे ना 17-18 साल के, तब तुम्हें इनमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना है, तो तुम्हें ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम लगेगी। और अगर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर होगा मेरी ज़िंदगी में तो एक भगवान लड़की भेजेगी, और कभी भी ना प्ले बॉय मत बनो। मैं बना था और उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ दूसरी बार भी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई थी, और बट मैं अच्छा नहीं था। अब क्या ही बोले उसके बारे में। बट यही था इस वीडियो में कि अगर तुम्हें रिजेक्शन मिला है तो खुद की कमियों को ढूंढो और उस पर ध्यान दो, और एक ऐसे बंदे बनो जिसको कोई रिजेक्ट ही नहीं कर पाए।